बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत में बुलंदी दर्जात के हवाले से एक अहम तरीन अमल है बुराई से रोकना, नहीं अनिल मुनकर, बुराई से रोकना। अब्दुर्रहमान अल-हज़र में बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा मेरी उम्मत में से बाज़ ऐसे लोग होंगे जिन्हें बाद में आने के बावजूद उनसे पहलों के बराबर सवाब दिया जाएगा, यानी उन्हें उम्मत के सलफ़ सालिहीन के बराबर सवाब दिया जाएगा। उसका सबब यह है कि वो लोग बुराई से मना करते होंगे, यानी जो बुराई से रोकेंगे और नेकी पर लोगों को दावत देंगे तो उनको अल्लाह रब्बे करीम अपने से पहले नेक अफराद के साथ जमा करेंगे, उनके साथ इकट्ठा करेंगे। अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमाते हैं सूरह हूद आयत नंबर 114 में, तेरा रब ऐसा ना था कि बस्तियों को जुल्म से हलाक कर दे, इस हाल में कि उसके रहने वाले इस्लाह करने वाले हों, कि यानी जो लोग रोकने वाले हों अल्लाह रब्बे करीम उनको हलाक नहीं करता। और जो असहाबुस सब्त का भी वाक़या पेश आया ना, तो उसको अल्लाह रब्बे करीम बयान फरमाते हुए बताते हैं कि असहाबुस सब्त के हवाले से 3 गिरोह हो गए। एक गिरोह वो था जो मछलियां पकड़ता था, दूसरा गिरोह वो था जो मछलियां पकड़ता नहीं था मगर पकड़ने वालों को रोकता भी नहीं था, और तीसरा गिरोह वो था खुद नहीं पकड़ता था और पकड़ने वालों को रोकता भी था। तो जो दरमियान वाले लोग थे कि खुद नहीं पकड़ते थे, रोकते भी नहीं थे, वो रोकने वालों को कहने लगे, अल्लाह खुद कहते हैं कि वो कहने लगे कि तुम्हें क्या मिलेगा, इनको मत रोको, इन्होंने बाज नहीं आना। तो उन्होंने कहा हम इसलिए रोकते हैं कि अल्लाह की तरफ हमारी हुज्जत हो जाए, कि अल्लाह को बताओ हमने तो रोका था। तो फिर अल्लाह कहते जब अजाब आया तो हमने सिर्फ नहीं अनिल मुनकर करने वालों को बचा लिया, कि जो रोकते थे उनको बचा लिया और बाकी सब अजाब का शिकार हुए। अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमाते हैं सूरह तौबा में, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं, इसलिए कि वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। तो दोस्त कौन है? जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। अब इसलिए नहीं है दोस्तियाँ कि बुराई के ऊपर एक दूसरे को इन्वाइट करें कि आओ सिनेमा हॉल चलें, आओ इधर से घूम आए, आओ उधर से घूम आए, बल्कि नेकी के ऊपर एक दूसरे को बुलाना एक दूसरे की दोस्ती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि तुम में अच्छा शख्स, तुम्हारा दोस्त वो है जो तुम्हें ये कहे कि ज़िंदगी मुख्तसर है, आओ अल्लाह को याद कर ले। तुम्हारा दोस्त वो नहीं है जो कहे ज़िंदगी मुख्तसर है, आओ हंस खेल ले। इसी तरह अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी को हुक्म दो और बुराई से रोको, इससे पहले कि तुम पर ये वक्त आ जाए कि तुम दुआएं करो और तुम्हारी दुआएं कबूल ना की जाए। एक और हदीस मुबारका में यूँ आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी को हुक्म दो और बुराई से रोको, वरना तुम पर ऐसे लोग मुसल्लत कर दिए जाएंगे बतौर हाकिम जिन्हें तुम पसंद नहीं करते होगे, वो तुम्हें बुरा भला कहेंगे, तुम उन्हें बुरा भला कहोगे, और उस वक्त में तुम्हारे नेक लोग दुआएं करेंगे और वो कबूल नहीं होंगी। तो आज हम इसी दौर में बैठे हैं। सबब क्या है? हमारा बुराई से मना करना और नेकी की दावत देना तर्क कर देना। हम कहते हैं जी हर किसी का अपना मामला है। नहीं जी, दीन हर किसी का अपना मामला नहीं है। दीन एक इज्तिमाइयत का नाम है और इसका कायम रहना इज्तिमाइयत की बिना पर ही हो सकता है। सहाबा में बुराई इसीलिए नहीं फैली कि वो फौरन एक दूसरे को रोकते थे। बाद अज़ाब भी ये सिलसिला जारी रहा, जब हमने रोकना छोड़ दिया तो बुराइयां आम हो गई। लिहाजा एक मरतबा एक सहाबी नमाज से रह गए, फजर की नमाज से रह गए, तो सब सहाबी उनके घर बारी बारी पूछने गए, यानी कि जो भी उधर से गुजरता, जिन जिन का रास्ता था, वो पूछता जाता कि भाई खैरियत आए नहीं। तो यहाँ तक कि वो शर्म के मारे बाहर ही ना आए, अपनी वालदा को भेजे कि आप जाकर कहें। तो उम्र फारूक भी वहाँ से गुजरे, उन्होंने पूछा कि खैरियत ये नमाज में नहीं आए। तो उनकी वालदा कहने लगी, बेटे सारी रात नफलें पढ़ता रहा, यहाँ तक कि फजर के करीब आँख लग गई और जमात से रह गया। तो उम्र फारूक ने कहा कि बेहतर था कि सारी रात सोते और सुबह आकर फजर में शरीक होते। तो जब इस तरह सब एक दूसरे की खैर खाही करेंगे और नेकी से गैर हाजिर होने पर सवाल करेंगे और बुराई की जगह पर मौजूद होने पर सवाल करेंगे, तो फिर कोई कैसे बुराई करेगा? हो ही नहीं सकता ना। तो हमें भी एक दूसरे को नेकी की तरफ बुलाना चाहिए और बुरे काम में मसरूफ़ देखकर रोकना चाहिए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।